अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अहमद मूसा काजी हाजिर खिदमत है। मेरा यूट्यूब चैनल है अल्ट्रासाउंड बाय डॉक्टर मूसा काजी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरे तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। पिछले वीडियो में हमने ओवरी के बारे में बात किया था। ओवरी है क्या, कि ओवरी की कुछ मुख्तसर सा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताया था। तो अभी कुछ रह गए हैं, तो ओवरी की जो है ना कुछ फिजियोलॉजी रह गए, वो हम बताते हैं। उसके बाद फिर जाएंगे डायरेक्ट ओवरी के अल्ट्रासाउंड पे कि हम अल्ट्रासाउंड करके ओवरी में क्या देखते हैं। ओवरी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें इस तरह मिलता था, निशानदार हदों का खुल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल खुल। हाँ यहाँ जूम करता। अच्छा बिल्कुल जूम। हाँ अच्छा, अल्ट्रासाउंड हम करते हैं तो हमें इस तरह का ओवरी मिलता है। ठीक है, ये ओवरी में मैंने बताया था आप लोगों को कि ये पूरा ओवरी का जो है ना ये स्ट्रक्चर है ओवरी का। ठीक है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है और ये ब्लैक ब्लैक जो नज़र आ रहे हैं, ये पहले मैंने कहा था कि ये फॉलिकल्स है। ठीक है, ये इतने भी फॉलिकल्स होते हैं तो इसे हम टेनी फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये टेनी फॉलिकल्स है, छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। ये फॉलिकल्स जाके बड़े हो जाते हैं, जिसे हम ग्रेफिन फॉलिकल्स कहते हैं या मेच्योर फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये बड़े होके ग्रेफिन या मेच्योर फॉलिकल में आ जाते हैं तो ये जो है ना ओवरी रैप्चर हो जाता है। तो ये फॉलिकल्स जो है ना मेंसेस के 5वें दिन के बाद ये फॉलिकल स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम टेनी फॉलिकल्स कहते हैं। ये जाके मेंसेस के 12वें दिन एक फॉलिकल मेच्योर हो जाता है। फॉलिकल मेच्योर हो जाता है 12वें दिन और 13वें दिन ये फॉलिकल रिप्चर हो जाता है। यहाँ से रिप्चर होके फ्लोपिंग ट्यूब मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये फ्लोपिंग ट्यूब है ना। फ्लोपिंग ट्यूब के जो है ना फैम्ब्रिया इसे कैच कर लेता है, ये एम्पोला में लेके जाता है। फिर जो है ना यहाँ वेट करते हैं। मेल फीमेल का जब मिलाप होता है तो सीमेन डिस्चार्ज होते हैं। ये सीमेन जाके विजाइना से सर्वैक्स, सर्वैक्स से जो है ना फ्लोपिंग ट्यूब की रास्ते जाके एम्पोला में ओवरी के ऊपर जो है ना ये जो है ना अटैक करते हैं। ओवरी के ऊपर जब अटैक करते हैं तो एक जो है ना स्पर्म जो है ना कामयाब होता है, जिसे रप्चर कर देता है। ओवरी जब रप्चर हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो देखिए ओव्यूलेशन का ये सिस्टम है। मेंसेस के 12वें दिन जो है ना फर्टिलाइजेशन, 12वें दिन एक जो है ना ओवरी मेच्योर हो जाता है, 13वें दिन ये रप्चर हो जाता है, 14वें दिन एक मेच्योर हो जाता है, 15वें दिन रप्चर हो जाता है, 16वें दिन एक मेच्योर हो जाता है, 17वें दिन ये रप्चर हो जाता है। ठीक है, अच्छा रप्चर हो गया, फिर इसमें दो चीज़ें होती हैं, फर्टिलाइजेशन या नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर ये जाके अटैक किया ओम के ऊपर, फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, ये फर्टिलाइजेशन का टेक प्लेस जो है ना फ्लोपिंग ट्यूब होता है। फ्लोपिंग ट्यूब में फ्लोपिंग ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया तो ट्रोफोजाइड बन जाता है। ठीक है, ट्रोफोजाइड बन गया, ट्रोफोजाइड जो है ना बन जाता है। ट्रोफोजाइड बन गया तो फिर ट्रोफोजाइड बनने के बाद क्या हो जाता है, ट्रोफोजाइड बन जाता है। तो ट्रोफोजाइड जब बनता है तो दो चीज़ें जो है ना सीक्रेट करता है। ट्रोफोजाइड के बनने के बाद दो चीज़ें सीक्रेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं FSH और LH। FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है और LH लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन्स जो है ना सीक्रेट करता है ट्रोफोजाइड। ट्रोफोजाइड बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो दो हार्मोन्स जो है ना सीक्रेट हो जाता है, FSH और LH। जब FSH और LH जो है ना सीक्रेशन, FSH और LH की सीक्रेशन जब शुरू हो जाता है तो ये पेशेंट के यूरिन के अंदर HCG पॉजिटिव होता है। क्योंकि FSH और LH जब सीक्रेट हो गया तो पेशेंट के यूरिन के अंदर HCG पॉजिटिव होता है। HCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन को कहते हैं, ये भी एक हार्मोन। इनके ये दो हार्मोन के जो है ना बनने से फिर ये हार्मोन पेशेंट के यूरिन में जो है ना, यूरिन एंड ब्लड में जो है ना ये डिटेक्ट होता है। हम पेशेंट का जब यूरिन पीटी करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन का करते हैं, तो उसमें जो है ना दो टिक आते हैं, दो लकीरें किस लिए आते हैं,
2 लकीर आ गया, उसका मतलब ये है कि ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है ना पॉजिटिव हो गया है, तब हम पेशेंट को कहेंगे कि भाई इसको जो है ना बच्चा है, ये फर्टिलाइजेशन हो गया है। इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, ये चीज़ें हो जाएगी। ये चीज़ें होने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद जो है ना, कुछ हफ्तों के अंदर जो है ना, पेशेंट को हम अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं। जब ये पॉजिटिव हो जाता है HCG, तो पेशेंट को हम अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में जो है ना पेशेंट का हम जब यूट्रस देखते हैं, तो यूट्रस में जो है ना हमें क्या मिलता है, एक सेक टाइप का मिलता है, एक सिस्टिक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, ये जाके फिर जो है ना सिस्टिक स्ट्रक्चर जाके ये सेक बनता है, सेक से फिर जो है ना इसकी एम्ब्रियो बन जाता है, तो फिर जो है ना एम्ब्रियो से जो है ना फिटस बन जाता है, फिटस बन के फिर जो है ना बच्चा पैदा होता है। ये किस्सा है इनका। फिर वो आगे का जो प्रोसेस है वो मैं बता दूंगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये चीज़ है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो गया, नो फर्टिलाइजेशन, जब नो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हो गया, तो फिर क्या होगा। अगर फर्टिलाइजेशन, ये देखो यहाँ से ओवम जाके यहाँ पे जो वेट कर रहा है एम्पोला में, फ्लोपियन ट्यूब के एम्पोला में जो वेट कर रहा है, यहाँ से जो है ना स्पर्म आके इसके ऊपर अटैक किया। स्पर्म जो है ना मिलियंस की तादाद में आते हैं, 20 से 50 मिलियन स्पर्म आते हैं। ये स्पर्म आके जो है वेट करते हैं। जब स्पर्म ने नाकाम हो गए, स्पर्म नाकाम हो गए, ओम को जो है ना ओम के ऊपर अटैक नहीं कर सका, ओम को रिप्चर नहीं कर सका, अंदर नहीं जा सके, ये नाकाम हो गए, तो फिर ये जो है ना वापस रिटर्न हो जाता है इसी फ्लोपियन ट्यूब के रास्ते जो है ना सेलिया, सेलिया से जो है ना यूट्रस के फंडस, फंडस से यूट्रस के रास्ते आके सर्वेक्स, यूट्रस के रास्ते आके सर्वेक्स, सर्वेक्स से विजाइना से ये डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, सर्वेक्स से विजाइना के रास्ते ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये डिस्चार्ज होके 24 से 48 घंटे के अंदर ये डिस्चार्ज हो जाता है। ये डिस्चार्ज होके फिर दोबारा ओवरी के अंदर आते हैं, इसी रास्ते जहाँ से ये रप्चर हुआ है, ओवरी का मुंह खुला हुआ है, ये दोबारा इसी रास्ते ओवरी के अंदर जो है ना जाके ये एरिया है। ये पहले मैंने आपको कहा था कि ये कार्पस लूटियम है। ये कार्पस लूटियम के अंदर दोबारा आके स्पर्म जो है ना डीजनरेट हो जाते हैं, यहाँ पे आके डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये इनका प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। ये जो है ना फर्टिलाइजेशन के जो है ना तरीक़ाकार है। 8 मिनट ये है फर्टिलाइजेशन का जो है ना तरीक़ाकार। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये चीज़ होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये किस्सा है। ये हमने जो है ना बताया। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अल्ट्रासाउंड, ओवरी का अल्ट्रासाउंड आपको दिखाएंगे, किस तरह अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड हम करते हैं ओवरी में, क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, ये है ना नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ओवरी का अल्ट्रासाउंड आपको दिखाएंगे, फिर इसी तरह चलेंगे। ओवरीज ख़त्म होंगे, ओवरी के पैथोलॉजीज ख़त्म होंगे, फिर यूट्रस तक पहुंच पाएंगे। यूट्रस में देखेंगे यूट्रस के अंदर क्या पैथोलॉजीज होता है, क्या किस्सा है, फिर नॉन ग्रेविड यूट्रस क्या होता है, ग्रेविड यूट्रस क्या होता है। ये जो है ना नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।